हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स साल 2013 से लेकर के दिसंबर 2021 तक आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी क्वेश्चंस को। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए हर साल कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो साल 2013 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2013 में आया था कहता है कि इफ़ Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड दे सेटिस्फाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा √3/2। तो हमें बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा है। अगर Z1, Z2, Z3 किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें बताना है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा। वो इक्विलेटरल होगा, आइसोसेल होगा या स्केलन होगा। सो यहाँ से Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3/1, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? √1 + 3/2 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1, विच इम्प्लाइज Z1 माइनस Z3 ये उधर चला जाएगा, Z2 माइनस Z3। इससे क्या पता चलता है, जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी दो साइड इक्वल हैं, तो इस केस में कौन सा ट्रायंगल बन जाता है? विच इम्प्लाइज द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेल ट्रायंगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे अगला क्वेश्चन कहता है द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा √3 माइनस 1 माइनस आयोटा/2 इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हमें उसकी आर्ग्यूमेंट बताना है या एम्पलीट्यूड बताना है, उसका कितना होगा। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है 1 + आयोटा √3 माइनस 1 माइनस आयोटा/2√2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट बताना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंपली आर्ग्यूमेंट क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। y जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और x रियल पार्ट होता है। तो सिंपली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रियल पार्ट क्या जाएगा? √3 - 1 प्लस आयोटा √3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2√2। सो टेंजेंट इनवर्स जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या दिया हुआ है? √3 प्लस दिस इज 1, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और रियल पार्ट क्या दिया हुआ है? √3 - 1, 2√2 ये ऊपर चला गया, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से आ जाता है टेंजेंट इनवर्स √3 + 1 √3 - 1। अब इससे आगे हम इसको रैशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, सो टेंजेंट इनवर्स ऊपर तो आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2। सो टेंजेंट इनवर्स ऊपर बन जाएगा 3 + 1 + 2√3, नीचे बन गया 2, और यह आ जाता है टेंजेंट इनवर्स 4 + 2√3/2 विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 + √3। बेसिकली हमें थीटा बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि एंगल कितना होगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं 1 बाय 1। अब पहला ऑप्शन है
वो दिया हुआ है कि π/4 होगा। दूसरा ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि 3π/4 होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि 5π/12 होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि 7π/12 होगा। अब सबसे पहला ऑप्शन इसको देखिए, ये बोलता है कि θ π/4 होगा। अगर θ π/4 हो गया तो टेंजेंट की वैल्यू सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपनी जो थीटा की वैल्यू ऐसी बतानी है जिस पर वैल्यू क्या है 2 + √3 है, यहाँ तो 1 आ जाएगी। इसको देखना सिमिलरली, टेंजेंट पाई प्लस π/4, इस पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट पाई प्लस π/4 दैट इज़ माइनस टेंजेंट π/4 दैट इज़ -1। लेकिन -1 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी क्या बोलता है कि थीटा क्या होगा, 7π/12 होगा। सो देखना, टेंजेंट 7π/12 अगर ये ट्रू है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि टेंजेंट पाई माइनस 5π/12। हाँ, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस टेंजेंट 5π/12। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा -2 + √3। लेकिन जो हमारे पास ये है ये पॉजिटिव है, सो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। या हम इसको ऐसे भी करके दे सकते थे कि थीटा ये बोलता है कि 5π/12 होगा। इसको अगर मैं टुकड़े करके लिखता हूँ इसके, सो दिस कैन बी रिटन एज π/4 + π/6। अब देखना 5π/12 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू में 180 75 डिग्री। सो 75 को कैसे लिख सकते हैं, 45 + 30, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया। हाँ, अब देखना आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, टेंजेंट π/4 + टेंजेंट π/6 क्या होता है। टेंजेंट π/4 क्या हो जाएगा, प्लस टेंजेंट π/6, 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट π/6। टेंजेंट π/4 हमें पता है क्या होता है, 1 π/6 0 1/2 1 √3/2 दैट इज़ 1/2 2/√3 दैट इज़ ये हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली नीचे आ जाएगा 1/√3। अगर मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करता हूँ, ऊपर आ जाता है √3 + 1 और यहाँ आ जाता है √3 - 1। कौन से वाला पोर्शन आ गया, ये वाला आ गया, √3 + 1 √3 - 1। अगर फर्दर आप मैच करना चाहते हो सो इसको अगर रैशनलाइज करके लिखा जाए सो ये आ जाएगा ऊपर 3 + 1 + 2 √3 और नीचे आ जाएगा 2। तो जब वो कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बचेगा 2 + √3। और इसी के लिए हमें देखना था, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5π/12। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ z² = 0 1 देन z बताना है आपको क्या होगा। ये कहता है कि इफ़ z² = 0 1, इसका सिंपली मतलब क्या है कि 0 + 1 आयोटा दैट इज़ आयोटा दिया हुआ है आपको z²। तो आपको बताना है कि z क्या होगा, देन z कितना होगा ये बताना है आपको। अब देखना सिंपली हमें क्या दिया हुआ है, अब क्योंकि z² = आयोटा है। अब z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = x + आयोटा y। सो x + आयोटा y का स्क्वायर = आयोटा। अगर इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ मैं, x² - y² + 2 आयोटा xy = I। दोनों तरफ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखना ये जो रियल पार्ट है ये तो 0 हो गया और यहाँ से जो अपना इमेजिनरी पार्ट है वो 1 आ जाएगा। अब बेसिकली हमें एक्स वाई बताने हैं कि एक्स वाई क्या होंगे, दैट इज़ वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा। अब देखना सिंपली क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2x स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से अपने पास 0 दिया हुआ है प्लस 4 टाइम एक्स वाई कितना दिया हुआ है अपने पास 1/2। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। सो यहाँ से अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक नंबर इक्वेशन इसको मान लीजिए एंड सेकेंड नंबर इसको। अगर दोनों को ऐड करते हैं हम तो अपने पास आता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू होगी, किसी भी इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है प्लस माइनस 1/√2। इसका स्क्वायर कीजिएगा 1/2 विच इम्प्लाइज वाई कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब अपने पास एक्स की भी वैल्यू आ चुकी है, वाई की भी वैल्यू आ चुकी है, तो हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर बता पाएंगे। एक्स कितना है अपने पास प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा, वाई कितना है अपने पास प्लस माइनस 1/2। सो प्लस माइनस अगर 1/√2 मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ बच जाएगा 1/√2। सो यहाँ मिस्टेक हो गया अपने से, y यहाँ पर क्या आया है, y आ जाएगा 1/√2। सो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√2। अगर 1/√2 को कॉमन ले लेते हैं बाहर तो सिंपली 1 प्लस आयोटा बचेगा अंदर। सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा, और यही आंसर होगा अपना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं साल 2014 में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू, अगर z है अपने पास 1/2√3 प्लस आयोटा, तो आपको बताना है देन z रेज टू द पावर 101 प्लस आयोटा 103 की पावर 105, ये क्या होगा। ओके तो सिंपली अगर जो हमें z दिया हुआ है वो बेसिकली अगर उसको सिंप्लीफाई करें हम 1/2√3 प्लस आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा बाय √2 आयोटा बाय 2, और सिंपली ये क्या होता है आयोटा π/6। अगर इसको मैं आइलर फॉर्म में लेके जाऊँ तो इस तरह से लिखा जा सकता है cos π/6 क्या हो जाएगा 1√3/2 और sin 30 कितना होता है 1/2। सो दिस कैन बी रिटन एज e आयोटा π/6।
अब इसी तरह जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई आयोटा पाई बाय 6 इसका स्क्वायर दैट इज़ आयोटा पाई बाय 3। सिमिलरली Z3 कितना हो जाएगा, ई आयोटा पाई बाय 6 रेज टू द पावर 3 दैट इज़ ई आयोटा पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 0 हो जाता है और साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये सिंपली आयोटा आ जाएगा। इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा हमें पता है आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होता है। नाउ जो हमें फाइंड आउट करना है z रेज टू द पावर 101 प्लस आयोटा 103 होल रेज टू द पावर 105। तो सिंपली इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। नाउ z 101 प्लस आयोटा 103 105, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सिंपली अगर यहाँ से एक और चीज़ देखें, z रेज टू द पावर 3 अपने पास आयोटा आया है और आयोटा की पावर 4 मुझे पता है कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इसमें अगर दोनों साइड में पावर 4 करता हूँ तो ये 1 आ जाएगा। सिंपली z रेज टू द पावर 12 कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो पावर 1 12 8 जा 96 बच गए 5, सो ये 5 बच गए। इसी तरह आयोटा पावर 4 8, तो इसको इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब z रेज टू द पावर 12 इसका पता है हमें कितना होता है, 1, सो सिंपली अपने पास बन जाएगा z5। आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होता है, तो सिंपली बच जाएगा अपने पास आयोटा 3, और आयोटा रेज टू द पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा 105। इसके अलावा इसको भी फर्दर अगर मैं ब्रेक करूं, z रेज टू द पावर 3 जेड स्क्वायर माइनस आयोटा 105। अब z रेज टू द पावर 3 कितना है अपने पास, आयोटा, सो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा जेड स्क्वायर माइनस आयोटा 105। आयोटा कॉमन आ सकता है, यानी कि आयोटा रेज टू द पावर 105 ये बाहर आ जाएगा। सिंपली इसको हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा रेज टू द पावर 4 दैट इज यह आयोटा बच जाएगा, अंदर बचा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 105। सो बाहर बच गया अपने पास आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 105। अब सिंपली हमें इसको सोल्व करना है। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई आयोटा पाई बाय 6, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। कोस पाई बाय 6 की वैल्यू 1√3/2 1/√2 दैट इज 1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए जेड स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस 1 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1/2 प्लस आयोटा √3/2 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब मुझे पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, जेड स्क्वायर जेड क्यूब माइनस 1 हो अगर अपने पास, अगर इसके रूट फाइंड आउट करें, सो जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से √1 आ जाता है, और यहाँ से बात करें -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 दैट इज़ -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। सो दो रूट आते हैं अपने पास, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड दूसरा रूट आता है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। जो अपने पास आया है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, इसको तो बोलते हैं w, और इसको बोल देते हैं w स्क्वायर। तो इसका यूज़ करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, w। अब सिंपली जेड स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर मैं इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज़ कर सकता हूँ।
सिंपली यहीं से अगर लिखें आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रेज टू द पावर 105। अब वो क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है सो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इसको, सो W3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15, और W3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के इक्वल। अब जो ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, हमें जेड की पावर में बताना है कि क्या वो जेड होगा, क्या जेड स्क्वायर होगा, क्या होगा। अब क्योंकि जेड को मैंने क्या लिख दिया था, ई आयोटा पाई बाय 6, अगर मैं जेड स्क्वायर करता हूँ सो ई आयोटा पाई बाय 3 हो गया था, और Z3 कितना हो गया था, ई आयोटा पाई बाय 2, दैट इज कोस पाई बाय 2 इज इक्वल टू आयोटा। और अपने पास जो फाइनल आंसर आया वो भी आयोटा आया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Z रेज टू द पावर 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फाइनली, Z रेज टू द पावर 3 के इक्वल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इससे अगला क्वेश्चन, इफ z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, ये कहता है कि अगर z माइनस 1 और z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, तो आपको बताना है कि z क्या होगा। बेसिकली मोड z लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या क्या होगा। अब हमें पता है ये प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है, अब हमें पता है इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या होता है अपने पास, क्या कंडीशन होती है, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो इसी कंडीशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये पूरा का पूरा हमें क्या दिया हुआ है, ये प्योरली इमेजिनरी है, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 इस पूरे का बार। सो जेड माइनस 1 जेड प्लस 1, ये बार अंदर आ जाएगा, जेड बार माइनस 1 जेड बार प्लस 1, और बाहर है अपने पास माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जेड माइनस 1 जेड बार प्लस 1, उधर माइनस जेड बार माइनस 1, यहाँ से जेड प्लस 1, जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस 1, माइनस जेड बार माइनस जेड बार माइनस माइनस प्लस, दैट इज जेड माइनस माइनस प्लस, और यहाँ जाएगा 1, कुछ कैंसिल आउट होता है, ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अगर इन दोनों को एक साइड ले लेता हूँ, जेड बार प्लस जेड बार, ये उधर चला जाएगा, ये 2 बन जाएगा, सो 2 जेड बार इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, सो जेड बार इज इक्वल टू 1। अब जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है ये 1, तो मैं बोल सकता हूँ कि मोड जेड कितना होगा अपना, 1 होगा, और यही आंसर है अपना। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एचटेट 2014 से लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -1, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लेट करेंगे, लेट स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -1, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी इसको x कंसिडर कर लेता हूँ।
जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर रूट था अगर उसको उधर लेके जाते हैं सो -1 स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 इस तरह से करके चलता रहेगा और वो उधर स्क्वायर बन जाएगा। सो सिंपली -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 और इसको मैंने x बोला हुआ है, ये x बन जाएगा एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x यहाँ से क्या जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 2a दैट इज़ -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो x बेसिकली जो ऑप्शन में दिया हुआ है x अपना क्या हो जाएगा w और w स्क्वायर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 तो w हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये w स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आंसर रहेगा अपना। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2014 से यही क्वेश्चन आए थे, अब आते हैं 2015 में। दो हज़ार 15 से फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ मॉडुलस ऑफ z इज़ कांस्टेंट एंड z स्क्वायर इज़ प्योरली इमेजिनरी देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। क्या कहता है ये, मॉडुलस ऑफ z इज़ कांस्टेंट जो हमें दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। लेट्स से ये c दिया हुआ है और z स्क्वायर क्या दिया हुआ है, प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। आल्सो z स्क्वायर इज प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। तो हमें बताना है देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। तो z की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो बतानी है आपको। अब देखना, क्योंकि z कांस्टेंट है, इसको अगर z यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो वो इस टाइप का है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये फर्दर कोई ना कोई कांस्टेंट ही आना है। लेट्स से ये c1 है, से ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, z स्क्वायर प्योरली इमेजिनरी है। अब प्योरली इमेजिनरी है, सो z क्या है अपने पास, x प्लस आयोटा वाई इसका स्क्वायर, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ प्योरली इमेजिनरी के इक्वल पड़ा होगा ये। अब अगर दोनों तरफ से इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास 0 और 2xy ये समथिंग इसकी ज़रूरत नहीं है हमें xy फाइंड आउट करने हैं, जिससे मैं बता पाऊँ कि z की पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। अब देखना, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं। सो ऐड करते हैं दोनों को, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू c1। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू c1 बाय 2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग कॉन्स्टेंट ही आना है, तो ये आ जाएगा c बाय √2। सिमिलरली y की वैल्यू बतानी है। अब x और y दोनों इक्वल हैं, x अपने पास क्या आया है प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे, अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, सो यहाँ से वापस ही आ जाएगा c बाय √2। सो दो वैल्यू ये पॉसिबल हैं, दो वैल्यू ये पॉसिबल हैं, सबके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो z की 4 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। सबसे पहली, सो z हो सकता है वो c बाय √2 और c बाय √2 हो सकता है, या फिर वो माइनस c बाय √2 या c बाय √2 हो सकता है, या फिर वो c बाय √2 या माइनस c बाय √2 हो सकता है, या फिर वो माइनस c बाय √2 माइनस c बाय √2 हो सकता है। तो कुल मिला के z की 4 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कहता है, इफ़ द रूट्स ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल इन द अर्जेंट प्लेन, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है हमें। क्या होगा, क्या कहता है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जेड क्यूब प्लस आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट होंगे वो किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस को डेनोट करते हैं, तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपली अगर हमें इसका एक रूट पता चल जाए तो बाकी के 2 रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आयोटा पुट करके देखिए, लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा, सो क्या आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, दैट इज माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ जेड इज इक्वल टू आयोटा इसका एक रूट है। तो सिंपली बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने, बाकी के 2 रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, जेड माइनस आयोटा से इसको डिवाइड कर देते हैं। सो जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर, ये कैंसिल, सो 2 आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा, अब जाएगा ये 2 आयोटा जेड पर, सो आ जाएगा 2 आयोटा जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर माइनस आएगा प्लस 2 जेड, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ जाता है माइनस 2 जेड प्लस 2 आयोटा, फर्दर माइनस 2 से जाएगा माइनस 2 जेड माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 2 आयोटा, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। सो बाकी के 2 रूट अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। अब क्या है, जेड स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस बी स्क्वेयर, दैट इज़ माइनस 4 AC 2, सो माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस ये 2 आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस माइनस 1। सो 2 रूट आ गया, तीनों रूट आ गए अपने पास। सो जेड या तो आयोटा होगा या फिर 1 माइनस आयोटा होगा या फिर माइनस 1 माइनस आयोटा होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखें इसको लिख सकता हूँ मैं 0 1, इसको बोल सकता हूँ मैं 1 माइनस 1, इसको बोल सकता हूँ मैं माइनस 1 माइनस 1। अब हमारे पास उस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखना x1 x2 x3 दिया हुआ है, y1 y2 y3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले x1 x2 x3 दैट इज़ 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। सो 1/2 0 माइनस 1, सो आ जाएगा 1 1 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1। सो 1/2 ये 2 हो गया, दैट इज़ माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, सो ये आ गया अपने पास माइनस 4/2 दैट इज़ माइनस 2। अब एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दैट इज़ 2 हो जाएगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1 4 3 आयोटा माइनस 1 20
3 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपको बताना है कि एक्स वाई क्या होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कीजिए। 6 आयोटा दैट इज 9 आयोटा का स्क्वायर, नहीं 6 आयोटा दैट इज 3 आयोटा स्क्वायर, ये 3 बन जाएगा। 3 आयोटा किसी भी रो और कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो 4 आयोटा प्लस 20 1 12 माइनस 60 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो 6 आयोटा यहाँ से आ जाएगा -3 + 3 प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा प्लस 20 प्लस 12 माइनस 60 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये तो 0 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर दैट इज़ -12 और यहाँ से आ जाएगा 60 आयोटा, यहाँ से 12 माइनस 60 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये 12 से 12 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड विच इम्प्लाइज एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू, इफ z 2 माइनस 2√3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा √3 प्लस आयोटा पावर 4, तो आपको बताना है देन एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा। एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट एक ही बात होती है। तो सबसे पहले तो इसको हमें x प्लस आयोटा की फॉर्म में, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा या सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सो इम्प्लाइज, इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, आयोटा √3 प्लस आयोटा पावर 4 2 माइनस 2√3 आयोटा। दो तरह से ये हो सकता है, एक तो सिंपली आप इस बाइनोमियल को ओपन करो, इसको ओपन करो, देन सिंप्लीफाई करो। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता हूँ दैट इज़ आयोटा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर और 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया पावर 4। सिमिलरली 2 को मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, 2 बाहर आएगा तो वो 4 बन जाएगा। सुंदर बच गया 1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखना आयोटा, इस 2 को अगर बाहर लेके आते हैं 16 आएगा। अब कोस की वैल्यू √3/2 किस पर होती है, π/6 पर, और 1/2 साइन की वैल्यू किस पर होती है, 30 डिग्री पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e आयोटा π/6 रेज टू द पावर 4। सिमिलरली नीचे 4 है और ये 2 बाहर आएगा तो ये 4 बन के आएगा। सिमिलरली कोस 1/2 कितने पर होता है, 1 π/3 पर, दैट इज 60 डिग्री पर। यस, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा माइनस आयोटा π/3 रेज टू द पावर 2। ये 16 कैंसल आउट। सो आयोटा ऊपर पावर है आयोटा 4 π/6 और नीचे जो पावर है e माइनस आयोटा 2 π/3, ये पावर ऊपर चली जाएगी। सो आयोटा e आयोटा 2 π/3
प्लस 2π/3 कितना बन गया ये 2π/3 दैट इज़ 4π/3 आयोटा 4π/3। अब इसको ओपन करते हैं, आयोटा बाहर है, कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। 4π/3 को कैसे लिखा सकता है, पाई प्लस π/3। सिमिलरली आयोटा साइन पाई प्लस π/3। निकालिए इन सब की वैल्यू। कोस पाई -1 दैट इज कोस π/3, 1√3/2 1/√2 1/2 दैट इज -1/2। साइन पाई 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। सिमिलरली साइन पाई 0 हो जाएगा, कोस पाई दैट इज -1, साइन π/3 √3/2। सो ये माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा और आयोटा इसके साथ में आ जाएगा। अब आयोटा बाहर पड़ा है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा/2। ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3/2। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आई है, √3/2 माइनस आयोटा/2। अब सिंपली मुझे बताना है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, दैट इज आर्गूमेंट क्या होगा। पता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। सो टेंजेंट इनवर्स y कितना है अपने पास, -1/2 और x कितना है √3/2। सो इसको सिंप्लीफाई करें, -1/2 2/√3। सो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स -1/√3, ये माइनस बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली 1/√3 कितने पर वैल्यू होगी, टेंजेंट 1/3 किस पर होता है, 1/√3 किस पर होता है 30 डिग्री पर, दैट इज -π/6। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -π/6। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है को 1/1 प्लस आयोटा, बहुत आसान है। सिंपल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेट रैशनलाइज कर दीजिए इसको। सो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज ये 2 बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया अपने पास 1/2 माइनस आयोटा/2। तो सबसे पहले तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सो मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज √2/2, या बोले 1/√2। अब निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y/x, y कितना दिया हुआ है -1/2 और ये भी कितना दिया हुआ है 1/2। सो यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1 दैट इज -π/4। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2016 में तो बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे। बहुत सिंपल सा है, आपको
माइनस रूट 3 प्लस रूट -2 एंड 2 रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 को एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। सिंपली -√3 इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 आयोटा, 2√3 इसको आयोटा कीजिए सिंप्लीफाई, पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सो √3 से मल्टीप्लाई हो गए 3 दैट इज 6। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, ये बन जाएगा प्लस आयोटा 2√2 और √3 ये माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस बन जाएगा दैट इज प्लस √2 किसके इक्वल है, a प्लस। अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 आयोटा, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया 2√2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यस, बस इतना ही था। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा n इज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल पार्ट बताना है कि क्या होगा। अब देखना 1 प्लस आयोटा पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब साइन की और कोस की वैल्यू कहाँ पर कोइंसाइड करती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यहाँ पर सेम होती है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से ही डिवाइड कर दिया। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1/n बन करके, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e आयोटा किस पर वैल्यू होती है, 0, 30, 45 π/4 पर, आयोटा π/4 रेज टू द पावर n। सो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/n e आयोटा n π/4। अगर इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, कोस n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4, ये है अपने पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे बताना है सिर्फ इसका रियल पार्ट। सो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1/n कोस n π/4, ये रियल पार्ट हो जाएगा इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इसके बाद, इफ a प्लस आयोटा b रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन 4x² माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा। क्या लिखा हुआ है, इफ a प्लस आयोटा b की पावर है 1/3 किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के। तो आपको बताना है देन 4x² माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब देखना इसको, a प्लस आयोटा b रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इस पावर को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, पावर 3 बन जाएगी। कीजिए बाइनोमियल को ओपन, क्या बन जाएगा ये, x³ आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा y³ प्लस 3x² आयोटा y प्लस 3 आयोटा y का स्क्वायर दैट इज x। सो x³ माइनस आयोटा y³
प्लस 3x² आयोटा वाई, ये आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा, दैट इज़ माइनस 3xy²। अब रियल पार्ट हो गया x³ माइनस 3xy², और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा यहाँ पर आयोटा, यहाँ से आ जाएगा 3x²y, और इधर से आ गया है माइनस y³। अब दोनों तरफ से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। सो ए तो आ गया अपने पास x³ माइनस 3xy², और b आ गया अपने पास 3x² माइनस y³। अब इस सब में क्या कॉमन है x, सो x अंदर बच गया x² माइनस 3y²। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है y, यहाँ से बच गया 3x² माइनस y²। सो यहाँ से आ गया a बाई एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 3y²। यहाँ से आ जाएगा b बाई वाई 3x² माइनस y²। लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देना है। सो ये बन गया a बाई एक्स प्लस b बाई वाई, सो 3x² प्लस x² दैट इज 4x² माइनस 4y²। सो यहाँ से अगर 4 कॉमन लें x² माइनस y², इसके इक्वल आ गया a बाई एक्स प्लस b बाई वाई, और यही आंसर है अपना। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है, आपको बताया गया है इफ 4 + 3 आयोटा, इफ 4 + 3 आयोटा बाय 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो आपको बताना है देन x बाय y क्या होगा। सिंपलर फॉर्म में लेके आइए इसको। 4 + 3 आयोटा 3 - 4 आयोटा, लेट से ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है। इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, सो ये बन जाएगा सो ये बन गया 12 + 16 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12, नीचे से 9 माइनस 16, सो आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया 25 आयोटा और नीचे आ गया 25, सो सिंपली आयोटा। सो x तो आ गया अपने पास 0 और y आ गया अपने पास 1, देयरफॉर x बाय वाई क्या हो जाएगा 0/1 दैट इज 0। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 4 किसके इक्वल होगा। बहुत आसान है, हमें पता है ई आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। देयरफॉर ये पोर्शन क्या जाएगा ई आयोटा थीटा, नीचे क्या बन जाएगा ई माइनस आयोटा थीटा रेज टू द पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा 2 आयोटा थीटा बन जाएगा, बाहर है पावर 4, सो टोटल पावर हो जाएगी 8 आयोटा थीटा। देयरफॉर कोस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, ये हो जाएगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
इससे अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 1 प्लस कोस प्लस आयोटा साइन पाई बाय, ये पाई बाय 8 है और यहाँ भी पाई बाय 8 है। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कोस पाई बाय 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 8, और इस पूरे की पावर दी हुई है हमें 8, और आपको बताना है कि ये कितना होगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। हमें पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। अब सिंपली यहाँ पर सपोज करो 1 प्लस कोस 2 थीटा का यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल डबल हो जाएगा, दैट इज़ पाई बाय 16 बन जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ कैसे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया, तो यहाँ बन जाएगा 16। तो साइन 2 थीटा दैट इज़ 2 कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सिमिलरली नीचे 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस 2 आयोटा साइन पाई बाय 16 कोस पाई बाय 16, इस पूरे की पावर है 8। कुछ कॉमन है, ऊपर से कॉमन लेते हैं 2 कोस पाई बाय 16, 2 कोस पाई बाय 16 यहाँ बच गया कोस पाई बाय 16, और यहाँ से बच गया आयोटा साइन पाई बाय 16। सिमिलरली नीचे से कॉमन ले लिया 2 कोस पाई बाय 16, यहाँ से बच गया कोस पाई बाय 16 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 16 रेज टू द पावर 8। ये कैंसल आउट हो गया, और सिंपली अगर इसको आइलर फॉर्म में देखें, ये लिखा हुआ है ई आयोटा पाई बाय 16, और ये नीचे वाला लिखा हुआ है ई माइनस आयोटा पाई बाय 16, इस पूरे की पावर दी हुई है 8। इन दोनों को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 16 की पावर 8। सो ये कैंसल आउट हो गया, ये पावर अंदर आएगी 8 से 8 कैंसिल, तो अपने पास फाइनली बचेगा आयोटा पाई, और ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और मोड z माइनस 2 z प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, देन लोकस ऑफ z। आपको बताना है कि लोकस ऑफ z क्या होगा, मतलब वो लाइन के टाइप का होगा, सर्कल होगा, या पैराबोला होगा, या एलिप्स होगी। नाउ सिंपली z कैसा नंबर है, x प्लस आयोटा वाई, सो आयोटा वाई माइनस 2 एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6। रियल पार्ट को इकट्ठा कर दीजिए, प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, सो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, और मुझे पता है मोड z का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, सो 36 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये आ जाता है अपने पास। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
सो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे एक्स स्क्वायर वाले को इकट्ठे करें, सो 36 माइनस पाई स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वालों को इकट्ठा करें 36 माइनस पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इधर से ये बन जाता है 144 माइनस 144 एक्स, उधर से 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एक्स। सो 36 माइनस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वालों को एक साइड में करते हैं और वाई वालों को एक साइड में करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 144, ये इधर आएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स, दूसरा प्लस 144 माइनस 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो बेसिकली दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और इसी के बारे में वो हमसे पूछ रहा था। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो लोकस ऑफ z क्या होगा? सर्कल होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू आयोटा log e 2 माइनस आयोटा √3 देन कोस z क्या होगा? कोस z क्या होगा? बेसिकली ये जो क्वेश्चन था जनवरी 2021 से, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। जो आंसर की थी उसमें ये स्टार मार्क आया था। इसको आगे जाके हम सोल्व करेंगे। ये सोल्व हो सकता है अगर यहाँ आयोटा ना हो। अगर यहाँ आयोटा है तो ये रॉन्ग क्वेश्चन था, आंसर की में स्टार मार्क था, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। आगे जाके इसको सोल्व करेंगे जो सही फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अब अगला क्वेश्चन है, कहता है लेट जेड डब्ल्यू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड डब्ल्यू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार प्लस आयोटा डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 0 है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू क्या दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है। तो आपको बताना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। अब इसका यूज़ करूँ, मुझे पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 किसके इक्वल होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू किसके इक्वल है? पाई के इक्वल है। नाउ अब इससे आगे, अब मुझे पता है, लेट से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी। अब क्योंकि जेड बार प्लस आयोटा डब्ल्यू बार इक्वल टू 0 है, यहाँ से मैं डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लूँगा। सो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। सो ये z बन जाएगा माइनस आयोटा w। सो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा z। यस, अब इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, w की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा z विच इज़ इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज ये क्या बन गया, माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस आयोटा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब आर्ग्यूमेंट माइनस आयोटा कहाँ पर होता है, ये माइनस पाई बाय 2 पर होता है, ये 2 आगे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी। सो पाई, सो यहाँ से आ जाता है 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। सो 2 टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज़ 3 पाई बाय 2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपने पास क्या आ गया, 3 पाई बाय 4, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस आयोटा ओवर सी ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर देन द रिमाइंडर इज। सिंपल सा दिया हुआ है, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा, तो आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। मे बी 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम, उसका यूज़ करेंगे हम। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 है, तो सिंपली एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू 0, यानी कि आयोटा सिंपली पुट कर दिया मैंने, +1 दैट इज़ -1 प्लस आयोटा +1 दैट इज़ आयोटा। सो जब इस पोलिनोमियल को x माइनस आयोटा से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आयोटा बचेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच आपको बताना है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n 1। तो आपको n की वो छोटी से छोटी पावर बतानी है जिसके लिए ये 1 के इक्वल हो जाएगा। उठाइए लेफ्ट हैंड साइड, इम्प्लाइज 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n। क्या करता हूँ मैं, इसका रैशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस आयोटा दैट इज़ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, सिंपलर फॉर्म में लेके जाएंगे इसको। सो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, अगर स्क्वायर को ओपन करते हैं नीचे आ जाएगा 2। सो ये आ गया 0 दैट इज़ आयोटा रेज टू द पावर n। और मुझे पता है जब 1 के इक्वल होगा ये, जब पावर 4 होगी, तो n की वैल्यू जब 4 होगी, या बोल सकते हैं n की सबसे छोटी वैल्यू 4 है जिसके लिए ये 1 के इक्वल होगा। सो यही था क्वेश्चन। नाउ come to the next question। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इफ a इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा दिया हुआ है, b दिया हुआ है कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, सी दिया हुआ है कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, एक और कंडीशन दी हुई है, एंड बी बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 1 है। तो आपको बताना है देन
कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होगा। अब ए बी और सी को देखना। अब मुझे पता है ई आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो ए कैन बी रिटन एज ई आयोटा अल्फ़ा, बी कैन बी रिटन एज ई आयोटा बीटा, सी कैन बी रिटन एज ई आयोटा गामा। ओके, दूसरा, अब क्योंकि b बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो यहाँ से b क्या आ जाएगा, ई आयोटा बीटा, c कितना आ जाएगा, ई आयोटा गामा, c कितना है अपना, ई आयोटा गामा, a कितना है, ई आयोटा अल्फ़ा। सो ई आयोटा अल्फ़ा, b कितना है, ई आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई आयोटा बीटा माइनस गामा, ई आयोटा गामा माइनस अल्फ़ा प्लस ई आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, सो कोस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, इसको ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, कोस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन गामा माइनस अल्फ़ा। अब इसको ओपन करते हैं, प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखना राइट हैंड साइड में किसके इक्वल पड़ा है, 1 के इक्वल पड़ा है, दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट उधर नहीं है। तो मुझे बताना है, अब उधर अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जब हम इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो ये इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रियल पोर्शन बचेगा अपने पास। देयरफॉर कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। बाकी का जो इमेजिनरी पोर्शन है वो 0 के इक्वल चला जाएगा। तो यही बताना था हमें। तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू आयोटा log 2 माइनस √3 है, तो कोस z क्या होगा। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पिछली बार ये आया था तो यहाँ पर आयोटा दिया हुआ था और आंसर की में उसको स्टार मार्क दिया था। सो कोस z मुझे पता है, कोस z क्या होता है, ई आयोटा z प्लस ई माइनस आयोटा z बाई 2। अब क्योंकि z इज इक्वल टू आयोटा log 2 माइनस √3 है, सो आयोटा z क्या हो जाएगा, ये आयोटा z हो जाएगा ये माइनस log, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस 2 माइनस √3। अगर ई आयोटा z बोलूँ, सो ई माइनस log 2 माइनस √3, तो ये बनेगा अपने पास 2 माइनस √3। सिमिलरली माइनस आयोटा z यहाँ से माइनस दैट इज़ प्लस log 2 माइनस √3, और ई माइनस आयोटा z अपने पास क्या हो जाएगा, ई log 2 माइनस √3 दैट इज़ 2 माइनस √3। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर कोस z, ई आयोटा z को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 प्लस 2 माइनस √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 माइनस √3, स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 प्लस 3 माइनस 4 √3, नीचे है 2 माइनस √3, ऊपर बन गया 8 माइनस 4 √3 दैट इज़ 2 माइनस √3। यहाँ से 4 को बना सकता है, 2 माइनस √3, नीचे है 2 माइनस √3, ये 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कैंसिल,
ये 2 से कैंसिल, तो फाइनली अपने पास बचता है 2। सो कोस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि कोस 2 कैसे आ गया, क्योंकि अगर ऑन द रियल लाइन बात करें तो कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने के बाद वैल्यू इससे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोस x प्लस आयोटा y होता है, तो वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये बोलता है इफ W इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये दिया हुआ है, बीटा जहाँ पर नॉन जीरो है, मीन्स सीधा सीधा ये बोल रहा है कि W है जो रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, एंड सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज W माइनस W बार Z 1 माइनस Z क्या दिया हुआ है, इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल दिया हुआ है। देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ Z, तो हमें बताना है Z की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ओके, अब देखना, अब हमें दिया हुआ है W माइनस W बार Z बाय 1 माइनस Z इज प्योरली रियल। हमें पता है जब Z रियल हो तो Z किसके इक्वल होता है, Z बार के इक्वल होता है, इसी का हम यूज़ करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस Z इज इक्वल टू W बार माइनस W बार Z 1 माइनस Z, इस पूरे का कॉन्जुगेट, W माइनस W बार Z 1 माइनस Z, सो W बार माइनस 1 माइनस Z बार, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो W माइनस W बार Z 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरी बार Z बार W माइनस W बार 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया। अब माइनस Z से मल्टीप्लाई हुआ माइनस Z बार W, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, W बार Z और Z बार, इधर से W बार माइनस W Z बार माइनस Z W बार माइनस माइनस प्लस W Z Z बार, कुछ कैंसिल होता है, माइनस W बार Z माइनस W बार Z, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एनीथिंग एल्स और नहीं होता। सो W माइनस W बार, दूसरा W बार Z Z बार, इसको इधर लेके आते हैं इक्वल टू 0। सो यह है W माइनस W बार, इन दोनों में क्या कॉमन है, Z Z बार, सो W बार माइनस W, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, W बार माइनस W, दैट इज़ W बार माइनस W को अगर कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ से बच गया Z Z बार और यहाँ से बच जाएगा -1 इक्वल टू 0। सो ये बोलता है कि या तो W बार माइनस W इक्वल टू 0 होगा, या फिर Z Z बार इक्वल टू Z Z बार -1 इक्वल टू 0 होगा। अब सबसे पहले इसको देखना, ये बोलता है कि W बार माइनस W इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज W किसके इक्वल हो जाएगा, W बार के, विच इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0। इससे पता चलता है कि W कैसा नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब बीटा को 0 होना पड़ेगा, लेकिन बीटा तो क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो है, देयरफॉर ये तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर Z Z बार इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ Z क्या होगा, देयरफॉर इसमें वो सभी Z पड़े होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके,
सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने डिस्कस किए एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स के 2013 से दिसंबर 2021 तक के कॉम्प्लेक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब का सॉल्यूशन आपके सामने है।